क्या है कि सिर्फ एक चैप्टर पढ़िए और आपको 33 नंबर के क्वेश्चन इस चैप्टर से बन के आ रहे हैं। तो ये से आपको पढ़ के जाना था कि आपका पूरा 100 मार्क्स किस पे डिपेंड है, बोर्ड एग्जाम में आप कैसे परफॉर्म करके आ रहे हैं, कैसे कॉपी लिख के आ रहे हो कि 100 का 100 मार्क्स उसी पे है। ठीक है, टोटल 24 नंबर का क्वेश्चन बन के आया है आपके बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू यूट्यूब वीडियो। इस वीडियो में बात करने वाली हूँ बिहार बोर्ड क्लास 12 स्टूडेंट्स के लिए। ये जो वीडियो है वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो है इसमें मैं डिस्कस करूँगी। इकोनॉमिक्स के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के बारे में मैं इसमें डिस्कस करूँगी, यानी कि अर्थशास्त्र जो सब्जेक्ट है उसके बारे में इस वीडियो में आपको डिस्कस करूँगी। ठीक है, देखिए बहुत सारे बच्चे होंगे जो कि कंफ्यूज होंगे कि दीदी क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, दीदी एग्ज़ाम इतना नज़दीक है, अब तो दिसंबर आने को हुआ है और हमारा एग्ज़ाम बहुत अभी एक महीने के अंदर हमारा एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा, तो हम क्या पढ़ें क्योंकि हमारे पास समय नहीं है, सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा है, तो कैसे तैयारी करें। तो आपको डरने की कोई बात नहीं है क्योंकि मैं यहाँ हूँ। ठीक है, और आप अगर मेरी चीज़ों को फॉलो करेंगे आप डेफिनेटली बहुत मार्क्स अच्छा स्कोर कर लेंगे। ठीक है, जो ये बच्चा फॉलो करेगा, जो भी मैंने चैप्टर्स बताऊंगी इस वीडियो में, वो बहुत अच्छा मार्क्स लेके आएगा, मतलब 80% से ज़्यादा नंबर लेके आएगा वो। ठीक है, पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। ठीक है, तो मैं आपको बताती हूँ कि कैसे आप क्या क्या चैप्टर्स आप पढ़ेंगे, क्या क्या चैप्टर्स आप नहीं पढ़ेंगे। देखिए, आपको पता है कि इकोनॉमिक्स में 2 बुक होते हैं, हमारा बुक 1 एंड बुक 2। ठीक है, अब हम बात करते हैं बुक 1 का नाम क्या है। ठीक है, जो हमारा बुक 1 है उसमें व्यष्टि अर्थशास्त्र, और दूसरा बुक का नाम है उसका नाम है समष्टि अर्थशास्त्र। ठीक है, और जो पहला बुक है उससे आपका टोटल 49 मार्क्स के क्वेश्चंस बन के आते हैं आपके बोर्ड एग्जाम। आपको पता है कि इकोनॉमिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपका प्रैक्टिकल नहीं होता है, यानी कि 100 नंबर का आपका पेपर आएगा एग्ज़ाम में। ठीक है, तो आपका जो इकोनॉमिक्स है उसमें मतलब प्रैक्टिकल तो होने नहीं वाला है, तो आपको जो भी करके आना है 100 मार्क्स के क्वेश्चन में ही करके आना है। तो ये बहुत अच्छे से आपको पढ़ के जाना था कि आपका पूरा 100 मार्क्स किस पे डिपेंड है, बोर्ड एग्जाम में आप कैसे परफॉर्म करके आ रहे हैं, कैसे कॉपी लिख के आ रहे हो कि 100 का 100 मार्क्स उसी पे है। ठीक है, और क्योंकि प्रैक्टिकल नहीं है तो फिर आपको अच्छे से पढ़ना भी पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब मैं बात करती हूँ कि बुक 1 का सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर कौन सा है जो कि आपको करके ही जाना चाहिए। ठीक है, देखिए जो पहला बुक है बुक 1, उसका जो पहले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर जो आपको बिल्कुल करके जाना चाहिए वो है आपका चैप्टर नंबर 1, व्यष्टि अर्थशास्त्र का परिचय। ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। इस चैप्टर से टोटल 13 नंबर का क्वेश्चंस बन के आता है आपके बोर्ड एग्जाम्स पे, तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर को आप किसी भी हाल में करके जाएंगे। ठीक है, उसके बाद से जो बुक 1 का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो है उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये पर्टिकुलर चैप्टर से आपका 33 नंबर का क्वेश्चन बन के आएगा बोर्ड एग्जाम में। ये पर्टिकुलर चैप्टर से कितने नंबर का क्वेश्चन बन के आएगा, सिर्फ एक चैप्टर पढ़िए और आपको 33 नंबर के क्वेश्चन इस चैप्टर से बन के आ रहे हैं। तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको करके ही जाना है ये चैप्टर। ठीक है, ठीक है, उसके बाद से क्या इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तीसरा चैप्टर जो है, जो आपका तीसरा चैप्टर है वो है उत्पादन तथा लागत, प्रोडक्शन एंड कॉस्ट। ठीक है, ये जो चैप्टर है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे टोटल 24 नंबर का क्वेश्चंस बन के आया है आपके बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो बुक 1 से ये तीनों चैप्टर जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको इसको करके जाना है किसी भी कीमत पे। और बुक 1 से क्या आप चैप्टर स्किप कर सकते हैं वो है चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 आप स्किप कर सकते हैं, उससे बहुत ज़्यादा नंबर का क्वेश्चन आएगा, तो 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, तो आप चैप्टर नंबर 6 को छोड़ सकते हैं। ठीक है, बुक 1 से आप चैप्टर नंबर 6 को छोड़ सकते हैं। ठीक है, और चैप्टर नंबर 4 भी आपके लिए कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है बुक 1 से, क्योंकि उससे टोटल 17 नंबर के क्वेश्चंस बन के आएंगे। ये चैप्टर नंबर 4 भी कहीं ना कहीं बुक 1 से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे 17 नंबर के क्वेश्चंस बन के आते हैं। ठीक है, आपके बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 4 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपको कर। और इन सारे चारों चैप्टर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 है। ठीक है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो एक 33 नंबर का है जो चैप्टर नंबर 2 है, 33 नंबर का उससे क्वेश्चन आएगा, और एक 24 नंबर का क्वेश्चन आएगा जो चैप्टर नंबर 3 है। ठीक है, वो दोनों चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको छोड़ना नहीं है। ठीक है, और क्या आप छोड़ सकते हैं बुक 1 से, बुक 1 से आप छोड़ सकते हैं चैप्टर नंबर 6 को आप बुक 1 से छोड़ सकते हैं, मतलब उसको स्किप कर सकते हैं आप। ठीक है, अब हम बात करते हैं बुक 2 की। बुक 2 में आपका कौन सा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आइए बात करते हैं। जो बुक 2 है उससे आपका 51 मार्क्स का क्वेश्चन बन के आता है ना। उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन सा है दीदी, आज बता दो। देखो, सबसे ज़्यादा उसमें इंपॉर्टेंट चैप्टर, सबसे ज़्यादा नंबर के क्वेश्चन बन के आएंगे, वो कौन सा चैप्टर है, वो है आपका चैप्टर नंबर 3। जी हाँ, चैप्टर नंबर 3
बुक 2 का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मुद्रा और बैंकिंग चैप्टर नंबर 3 का जो नाम है वो है मुद्रा और बैंकिंग, यानी कि मनी एंड बैंकिंग। उससे टोटल 36 नंबर के क्वेश्चंस बनते हैं। यानी कि एक चैप्टर मुद्रा और बैंकिंग यानी कि मनी एंड बैंकिंग से आपका 36 मार्क्स का क्वेश्चन बन के आता है। सिर्फ एक चैप्टर पढ़िए, 36 मार्क्स आप लेके आइए, ठीक है। तो ये रहा कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि आप इसमें कर सकते हैं और इसको बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके तैयार करके जाइएगा, जिससे आपको बहुत अच्छा मार्क्स आने वाला है। देखिए, बुक 2 से थोड़े बहुत और भी चैप्टर्स हैं जो कि मैं इस वीडियो में डिस्कस नहीं की हूँ। बुक 2 से मैं कह रही हूँ, बुक 1 का तो मैंने जितना बताया उतना पढ़ के, बुक 2 से जितना मैंने चैप्टर पढ़ा वो करके ही जाना है। लेकिन एक दो और चैप्टर्स रह रहे हैं बुक 2 से, जिसको मैं आपको बताऊँगी नेक्स्ट वीडियो में, उसको आपको कर लेना है, ठीक है। क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो रही है और कोई इतना ज़्यादा तक रुकता नहीं है वीडियो पर, तो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जा रहा है ये वीडियो, इसलिए मैं इसको यहीं पे एंड करती हूँ, ठीक है। चलिए, ये चैप्टर अगर आप कर लेते हैं जितना मैंने बताया, मैं बता रही हूँ 85 से ज़्यादा नंबर लेके आ रहे हो तुम बोर्ड एग्ज़ाम में, बता दे रही हूँ, ठीक है, आज ही, ठीक है। नहीं लाओगे, आगे तुम मेरे को कुछ भी बोल देना कमेंट सेक्शन में, मेरे को कोई रिग्रेट नहीं है, ठीक है। चलो, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अच्छी लगे लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना मेरे चैनल को। मिलते जल्दी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।